बात करते हैं 2004 में वजूद में आई रूट मोबाइल की। कंपनी लीडिंग क्लाउड कम्युनिकेशंस प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर है जो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस मुहैया कराती है। कंपनी की दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ साथ आगे की योजना पर आइए बात करते हैं। रूट मोबाइल के एमडी और ग्रुप सीईओ राजदीप गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजदीप जी, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और क्लियरली हमने देखा कि सीजनल वीकनेस के बावजूद भी नतीजे इतने खराब नहीं हैं और जिस तरह से आपको अपना हायर गाइडेंस जो है अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है, आने वाली तिमाहियों को लेकर आप किस तरह की तस्वीर जो है आती हुई दिखाई दे रही है आपको? जो H1 की ग्रोथ थी 26% की, क्या आप कॉन्फिडेंट है कि जो गाइडेंस आपने एम कर रखा है लगभग 20 से 25% का, उस पर मोमेंटम जो है वो बरकरार रहेगा? गुड आफ्टरनून। आई थिंक जो हमारा गाइडेंस मार्केट को है वो मेंटेन रहेगा। और जो हमने गाइडेंस, अगर आप हमारा लास्ट क्वार्टर का भी देखें तो लास्ट क्वार्टर हमारा हाईएस्ट रेवेन्यू था। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखो तो रेवेन्यू वाइज हम 20% के ऊपर हमने ग्रोथ किया है। और मार्केट को हमारा जो गाइडेंस है लगभग 20 से 25% का है। और जो करंट कस्टमर बेस हमारे पास है और जो करंट जो अकाउंट्स हमने विन किया है उसको देखते हुए हम 100% श्योर है कि हम 20 से 25% के रेंज में जो गाइडेंस अचीव करेंगे अपना। दीप जी, वोडाफोन आइडिया के साथ जो रिसेंटली डील साइन हुई है उसको लेकर कोई रेवेन्यू पोटेंशियल पर आप हमें जानकारी क्या दे पाएंगे? और कब से अकाउंट होगा ये रेवेन्यू पोटेंशियल, इस पर भी अगर कोई टाइमलाइन का अंदाजा आप दे सके। तो राइट में जो वोडाफोन आइडिया का हमारा डील, हमारा जो फायरवॉल है वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रहा है। वो लगभग फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में लाइव हो जाएगा। फुल फ्लेज रेवेन्यू जो हमें Q4 में उसकी पोटेंशियल Q4 में दिखेगा। और पूरे साल भर का रेवेन्यू अगर आप देखो तो $100 मिलियन के आसपास, लगभग 800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू पोटेंशियल इस डील में हमें दिखता है। हो सकता है कि ये डील वैल्यू ज्यादा भी हो, लेकिन कंजर्वेटिव गाइडेंस को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये ऑलमोस्ट 800 करोड़ के आसपास की एक डील वैल्यू होगी। राजदीप जी, यहाँ पर ई कॉमर्स ज्वाइन के साथ जो डील साइन की हुई है उसकी भी डिटेल्स चाहते हैं, उसकी भी रेवेन्यू पोटेंशियल की जानकारी हम चाहते हैं। और भारत से या भारत के बाहर से कुछ जानकारी दें इस तरह की। तो जो ई कॉमर्स लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्रोवाइडर है वर्ल्ड वाइड, और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन हुआ है वो 10 कंट्री के लिए हुआ है। इंडिया ऑलरेडी हमारा लाइव हो गया है, उसका ट्रैफिक हमें आ रहा है। अब हम करंट फेज में यूके, जर्मनी और श्रीलंका जैसे देशों को, कंट्रीज को टेस्ट कर रहे हैं। और शायद अगले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में बाकी कंट्रियां भी लाइव हो जाएंगी। और उसका जो टोटल इम्पैक्ट पूरे महीने का, पूरे क्वार्टर में नहीं मिलेगा, लेकिन लास्ट के दिसंबर महीने में मुझे लगता है कि उसका पूरा जो वॉल्यूम है हमारे प्लेटफॉर्म पे आना चालू हो जाएगा। पर जैसे हम अभी बता रहे हैं कि लगभग इंडिया का जो ट्रैफिक है वो काफी हमारे प्लेटफॉर्म से जा रहा है। और यूके, जर्मनी शायद अगले हफ्ते चालू हो जाएगा। जो 10 देशों के साथ जो करार हुआ है ई कॉमर्स ज्वाइन के साथ, मुझे ये बताइए कि ओवरऑल डिमांड सिनारियो में आपको कहाँ, किस जगह पर बेहतरी दिखाई दे रही है भारत के मुकाबले, और किस तरह डिमांड सिनारियो भी आपने एक कंसिडर जरूर किया होगा, कुछ जानकारी दें। तो जैसे आप देखेंगे जो डिजिटल पेनिट्रेशन की जो मार्केट है, इमर्जिंग कंट्रीज हो जाए, चाहे लैटम हो, चाहे एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, यहाँ पे डिजिटल अडॉप्शन और डिजिटल पेनिट्रेशन का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इंडिया जैसे कंट्री में अगर आप देखो 50 to 55% स्मार्टफोन पेनिट्रेशन ऑलरेडी हो गया है। उसको देखते हुए हमें लगता है कि लैटिन अमेरिका या अफ्रीका जो मार्केट है, जहाँ पे हम ऑलरेडी काफी वेल स्टैब्लिश्ड है, मिडिल ईस्ट जैसे मार्केट में काफी वेल स्टैब्लिश्ड है। और हमारे जो ऑपरेशंस है वहाँ पे लोकल प्रेजेंस हमारा है। और लोकल एंटरप्राइज पे हम काफी फोकस कर रहे हैं, लोकल बैंक्स पे हम काफी फोकस कर रहे हैं, लोकल ई कॉमर्स कंपनी पे हम काफी फोकस कर रहे हैं। तो आई थिंक इमर्जिंग कंट्री को में जो हमारा पोटेंशियल ग्रोथ काफी अच्छा दिख रहा है। और आने वाले क्वार्टर्स में ज्यादा से ज्यादा जो हमारा ग्रोथ होगा इमर्जिंग मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में होगा। उसके अलावा जो लोकल कस्टमर बेस, सॉरी जो इंटरनेशनल कस्टमर बेस है, जैसे मैंने कहा टेक जायंट्स यूएस के हैं, लगभग ऑलमोस्ट 8 आउट ऑफ 10 टेक जायंट्स हमारे कस्टमर है। उनका पोटेंशियल काफी है। उन कस्टमर के साथ हम कैसे अपने रेवेन्यू को ग्रो कर सकते हैं, हमारी टीम उसके काफी इन्वॉल्व रहती है उनके साथ। और आई थिंक अभी फेस्टिव सीजन भी इस क्वार्टर में आ रहा है और ग्लोबल फेस्टिव सीजन होने वाला है। उसको देखते हुए कि हमारे वॉल्यूम और रेवेन्यू दोनों में भी काफी अच्छा
ग्रोथ इस क्वार्टर की हमें संभावना है। राजदीप जी, रिसेंटली एक इवेंट हुआ था व्हाट्सएप की ओर से जहां पर काफी अग्रेशन देखा गया बिजनेस मैसेजिंग को लेकर। रूट किस तरह से यूनिक है यहाँ पर अगर हम भारत में व्हाट्सएप के साथ तुलना करना चाहें? साथ ही अमेजोन जो है वो व्हाट्सएप पर मैसेजेस वगैरह भी भेजता है। किसी भी तरह का इम्पैक्ट आप देखते हैं अपने ऊपर? हमें इससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखता है क्योंकि व्हाट्सएप हमारा पार्टनर है। जो भी एंटरप्राइज कस्टमर है उनके लिए चाहे बॉट डिजाइन हो, चाहे bespoke सोल्यूशन क्रिएट करना हो, हम वो करते हैं और फिर वो सारा इंटीग्रेशन हम व्हाट्सएप के साथ करते हैं। उस इवेंट में अगर आप देखें तो रूट मोबाइल भी पार्टिसिपेट, हमें भी इनवाइट किया गया था, हम भी वो व्हाट्सएप की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे। सो व्हाट्सएप जो ओवरऑल अगर आप इकोसिस्टम देखें तो व्हाट्सएप एक एपीआई प्रोवाइडर है और रूट वाली सी कंपनियां जो है वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन करती है एंटरप्राइज कस्टमर के साथ। और आने वाले दिनों में भी हमारा पोटेंशियल पार्टनरशिप जो व्हाट्सएप के साथ उसको देखते हुए हम काफी बुलिश है। अगर हमारा लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें न्यू प्रोडक्ट रेवेन्यू तो 64% ग्रो हुआ है इस क्वार्टर। तो हमें ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप, आरसीएस और ईमेल जैसी सर्विसेज काफी यूज होने वाली है डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर। और रही बात जो अमेजोन का आप बात कर रहे हैं, उनके जो कुछ अलर्ट मैसेजेस वो व्हाट्सएप पे आते हैं तो हमें उससे कोई उसका डर नहीं है क्योंकि वो नॉर्मल मैसेजेस है। ओटीपी और बाकी जो मिशन क्रिटिकल स्टेटमेंट होती है वो काफी हमेशा ओटीपी के थ्रू फ्लो हो रही है। और पर डे हम देख रहे हैं कि मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन ये ई कॉमर्स जायंट कंपनी जो वो करती है और उसका ग्रोथ मंथ ऑन मंथ बढ़ते ही जा रहा है। तो हमें जो व्हाट्सएप पे जो ट्रांजैक्शन अलर्ट मैसेज आ रहा है उससे वो टोटल डिफरेंट यूज केस है, तो हमें उससे कोई इम्पैक्ट नहीं है। प्रॉक्सिमस डील क्या ट्रैक पर है? मेरे ख्याल से Q4 FY24 की एक टाइमलाइन थी। वेरी मच ट्रैक पे है और पूरी अगर आप देखो तो हमारा गवर्नेंस टीम का जो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे रूट मोबाइल, प्रॉक्सिमस और टेलीसाइन हो, वो काफी अलाइंड है। मल्टीपल कंसल्टेंट इस पे काम कर रहे हैं और आई थिंक जो हमारा जिस तरह से काम आगे बढ़ रहा है उसको देखते हुए मिड फरवरी तक ये डील क्लोज हो जाना चाहिए। राजदीप जी, टेलीसाइन के साथ जो डील हुई है वो रिजल्ट्स में कब तक हम इसका इम्पैक्ट देख पाएंगे? अभी तो बहुत अर्ली स्टेज है लेकिन एज सून एज द डील अगर क्लोज होती है तो उसके आई थिंक फरवरी में हम सोच रहे हैं तो मार्च से आई थिंक Q1 FY25 में डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट हमें दिखेगा। राजदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इतने विस्तार से नतीजों पर और आपकी योजनाओं पर हमसे बात की है। कॉर्पोरेट कनेक्शन में हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर निप्पॉन लाइफ के जो नतीजे आए हैं उस पर डालेंगे नजर और साथ ही डॉक्टर रेड्डी से भी हमारी बात होगी। सब कुछ इस छोटे से ब्रेक के बाद।